नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बहुत सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम राशिफल के बारे में। ग्रहों की चाल के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, हम आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। मकर राशि के दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या संकेत दे रहा है 2026, और अगर आप विवाहित हैं तो कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन 2026 में, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में है, तो क्या भविष्य है आपके रिश्ते का, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 2026 में होने वाले ग्रहों के गोचर की। ग्रहों की जो प्रमुख ग्रह हैं, जैसे गुरु, राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों के गोचर के लिए देखिए, गुरु आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। ये गुरु ग्रह इस साल 2026 में वक्री अवस्था में ही रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। 11 मार्च 2026 को यह गुरु मार्गी हो जाएंगे और 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, यानी कि ये अभी तक आपके मिथुन राशि में जब थे तब आपके छठे भाव में थे, और जब ये कर्क राशि में आएंगे तो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपके जीवन साथी के भाव में आ जाएंगे। इसीलिए आपके लिए गुरु ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को यह गुरु ग्रह गोचर करके चले जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि आपके अष्टम भाव में। अब गुरु ग्रह 15 जुलाई 2026 को कर्क राशि में ही अस्त भी हो जाएंगे। मात्र 28 दिन के लिए यह अस्त होंगे और 12 अगस्त 2026 को यह उदित भी हो जाएंगे कर्क राशि में ही। ये तो गुरु ग्रह की स्थिति हुई। अब अगर राहु के और केतु की बात करी जाए तो आप जानते हैं राहु और केतु वक्री ग्रह हैं और ये उल्टी चाल ही चलते हैं। अभी आपके लिए राहु आपके दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। इसके बाद ये गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2026 को गोचर करेंगे, मतलब साल के बिल्कुल अंत में गोचर करेंगे, और ये गुरु राहु आपकी ही राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह आपके जीवन साथी के भाव में, सप्तम भाव में, यानी कि आपके लिए कर्क राशि में वहां पर आ जाएंगे। अब अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह आपकी राशि के स्वामी भी है और आपके धन भाव के स्वामी है, और यह शनि ग्रह इस पूरे साल गोचर करेंगे मीन राशि में, आपके तृतीय भाव में। यहाँ से ये तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पर डालेंगे, यानी कि आपका जो प्रेम का भाव होता है वहां पर ये अपनी तीसरी दृष्टि डालने वाले हैं। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 में यह शनि ग्रह मार्गी भी हो जाएंगे। तो भाई, ये तो उन प्रमुख ग्रहों के गोचर की स्थिति हुई जो इस साल होने वाले हैं। उन ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है ये हमने बताया। अब हमने जो ये राशिफल तैयार किया है ये इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से तैयार किया है। आपके लिए जो पंचमेश बनते हैं, अब मकर राशि के लिए पंचमेश बनते हैं शुक्र ग्रह, तो इनके हिसाब से हमने ये राशिफल बनाया है। आपका प्रेम राशिफल बनाया है, या लव राशिफल भी हम इसे बोलते हैं, तो हमने ये वो बनाया है। और शुक्र ग्रह क्योंकि आपके पंचमेश है, नहीं तो हम शुक्र ग्रह की स्थिति को भी देखते हैं, उनकी क्या स्थिति रह रही है आपकी राशि के स्वामी के साथ, आपके पंचम भाव के स्वामी के साथ, और तब हम ये लव राशिफल तैयार करते हैं। तो इतनी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमने आपके लिए आपका लव राशिफल तैयार किया है, जिसमें हम सिंगल के बारे में भी बात करेंगे, हम
विवाहित लोगों के बारे में भी बात करेंगे, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, प्रेम में है, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बनिए रहिए। साल 2026 प्रेम, आकर्षण और गहराई का साल है मकर राशि वालों के लिए। शुक्र के साल भर के गतिशील गोचर और शनि की स्थिर ऊर्जा आपके रिश्तों में मैच्योरिटी, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या विवाहित हो, इस साल आपको अपने दिल की दिशा साफ दिखाई देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए, मतलब वो मकर राशि के लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं, आप मकर राशि के हैं और अगर आप सिंगल हैं, तो इस साल 2026 में आकर्षण और नए रिश्ते आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हैं इस साल, और इस साल आपके बहुत सारे नए रिश्ते भी जुड़ने वाले हैं। जनवरी में कोई पुराना या कोई दूर रहा हुआ रिश्ता, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत दूर रहता हो, उससे आपकी बातचीत शुरू हो, इस तरह का स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये जनवरी के माह में है, मतलब आपका उससे पहले से कोई संबंध अवश्य ही रहा होगा, लेकिन अब उसके साथ आपकी कंटिन्यूअसली लगातार बात हो जा रही है और फ्रीक्वेंटली बात होती हुई नजर आएगी जनवरी के माह से। अब फरवरी और मार्च का महीना जो रहेगा, यहाँ पर अचानक से आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है या कोई किसी की तरफ आप एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं फरवरी और मार्च के महीने में। अब जून और जुलाई की बात करी जाए तो सब ये आपके लिए सबसे अनुकूल महीने हैं। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन तेज होगा, मतलब आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे और आपके बात करने का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, मतलब वाणी बहुत प्रभावशाली होने वाली है इस समय, और आपको बात करना अच्छा लगेगा। बहुत सोशल हो जाएंगे आप इस समय में और लोगों से बातचीत करने के लिए मौके ढूंढते रहेंगे। ये वो समय आपके लिए रहने वाला है जून और जुलाई का। डेटिंग के मौके भी इस समय में आपको मिलेंगे और इमोशनल बॉन्डिंग भी आपकी किसी के साथ यहाँ पर हो सकती है। हालांकि अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा, यहाँ पर थोड़ा गलत आकर्षण के कारण या फिर कुछ कंफ्यूजन के कारण आपके साथ कुछ उतार चढ़ाव आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि आपके लिए आगे चलकर गलत साबित हो या जिसके लिए आपको आगे पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। साल के जो आखिरी के 3 महीने होंगे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए सबसे शक्तिशाली महीने होंगे। इस समय में आपकी लाइफ में अगर कोई एंट्री करता है तो वह आपका सोलमेट हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात के प्रबल योग बन रहे हैं जो लंबी अवधि तक आपका साथी बन सकता है। मतलब अब इस समय में जो भी आपको मिलेगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, इस मंथ में आपको जो भी मिलेगा वह आपका सोलमेट हो सकता है। उसके साथ आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। तो अगर देखा जाए, कुल मिलाकर साल का अंत आपको एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप की ओर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, उनकी ही बात कर लेते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है। तो देखिए, साल 2026 की शुरुआत में यहाँ पर यह हो सकता है आपके साथ कि आप किसी बात को लेकर के शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति में रह सकते हैं, या फिर किसी बात को लेकर के, क्योंकि जब साल के शुरुआत में मकर संक्रांति होगी तब सूर्य आपकी ही राशि में होंगे, तो थोड़ा ईगो के वजह से आपके कुछ रिश्ते यहाँ पर खराब भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ये आपके लव लाइफ के जो माहौल है आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में, उसको थोड़ा खराब कर सकता है, उसको भारी बना सकता है,
ये समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जब फरवरी में आपके संबंध पुनः स्थिर हो, इस तरह की उम्मीद आप रख सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मार्च में जब राहु के कारण गलतफहमियां, इल्यूजन और अननेसेसरी के डाउट आपके बढ़ेंगे, तब वहां पर आपको सोच समझ करके निर्णय को लेना पड़ेगा। अप्रैल और मई ये वो समय होगा जब आपका रिश्ता थोड़ा और गहराई पकड़ेगा, रोमांस आपके रिश्ते में आएगा और आप एक दूसरे को थोड़ा इमोशनली अंडरस्टैंड करने लग जाए। ये वो समय आपके लिए हो सकता है, मतलब आप उसकी भावनाओं को समझ सकते हो। ये वो मंथ आपके लिए हो सकते हैं। अब जून और जुलाई 2026 के ये आपकी लाइफ के लिए सबसे ब्यूटीफुल फेज रहेंगे। यहाँ पर आप अपने लव पार्टनर के साथ मस्ती का माहौल में रहेंगे, यात्राएं कर सकते हैं उसके साथ, उनके साथ रहने की इच्छा भी आपके अंदर आ सकती है। मतलब अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं ना, तो इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप अपने ऑफिस की तरफ से कहीं आपको टूर पर भेजा जाए और आप उनके साथ जाएं, इस तरह के भी यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगस्त और सितंबर ये वो महीने होंगे जब छोटी मोटी बातों पर आपके आर्ग्यूमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे और कुछ बातों को लेकर के ईगो क्लैशेस यहाँ पर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साल के जो आखिर के 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, हार्मोनी होगी और कमिटमेंट आपके रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाए, इस तरह के चांसेस बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के 2026 आपकी लव रिलेशनशिप को एक स्थायी रूप देने का वर्ष हो सकता है। अब उनकी बात करी जाए जो विवाहित हैं, तो विवाहित मकर राशि वालों के लिए 2026 पैशन और प्रैक्टिकलिटी का सुंदर मिश्रण लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। साल की शुरुआत में निर्णय लेने की ऊर्जा आपकी बढ़ेगी, पर जनवरी और फरवरी में हल्की मिसअंडरस्टैंडिंग भी संभव हो सकती है। यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी होते हुए नजर आते हैं जीवन साथी के साथ। हालांकि प्यार और सपोर्ट भी मजबूत रहता हुआ नजर आ रहा है। मार्च में जब खर्चे या योजनाओं या फिर पारिवारिक मामलों में आपकी और आपके जीवन साथी के बीच में बहस होती हुई नजर आ रही है और अप्रैल से जून तक का समय समझदारी, मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन और रिश्तों को मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई सबसे रोमांटिक महीना रहने वाला है आपके लिए 2026 का। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम और सामंजस्य आप दोनों के बीच में बहुत बेहतरीन रहने वाला होगा। अगस्त से लेकर के सितंबर, मतलब अगस्त और सितंबर में बच्चों पर या छोटी छोटी बातों पर, बच्चों की किसी बात पर या फिर आपस की ही छोटी छोटी किसी बात पर तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक संबंध फिर से खिलता हुआ नजर आता है, प्रेम और भी मधुर होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। रोमांस, शांति और डीपर बॉन्डिंग यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपके इस रिश्ते को एक नया कंफर्ट जोन देती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव के बावजूद साल का अंत बहुत लविंग और बैलेंस्ड रहने वाला होगा मकर राशि के विवाहित जातकों के लिए। तो दर्शकों, 2026 मकर राशि वालों के लिए दिल और रिश्तों को सच्चाई, स्थिरता और मैच्योरिटी से भरने वाला साल रहने वाला होगा। बस सही समय पर सही फैसला लें और प्यार अपने आप आपकी जिंदगी में सही दिशा बनाता हुआ चला जाएगा। तो दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए 2026 का वार्षिक प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।